Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we will read a beautiful poem, There is Another Sky by Emily Dickinson. So those who are watching my video, please do subscribe my channel. So Emily Dickinson was born on 10th December 1830 and she died on 15th May 1886. You know, Emily Dickinson उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में 1775 पोएम्स लिखी थी और उनकी जो पोएम्स होती थी उनका बेसिकली जो थीम होता था वो डेथ और इमॉर्टैलिटी पे होता था। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि एमिली डिकिंसन ने अपने पोएम्स में कोई भी टाइटल नहीं दिया है। उनके सारे पोएम्स में जो उनके पोएम्स के जो फर्स्ट लाइन होते हैं तो वही उसका टाइटल बन जाता है। सो दिस पर्टिकुलर पोएम देयर इज अनदर स्काई, इट वाज पब्लिश्ड इन 1890 एंड इट इज़ एन अमेरिकन सोनेट। और इस पोएम में एमिली डिकिंसन वो अपने इस पोएम को वो अपने भाई के लिए लिख रही हैं। उनका भाई जो है वो किसी और सिटी में रहता है, तो एमिली डिकिंसन उसे वो अपने सिटी में वो उसको बुला रही हैं और वो कह रही हैं यू शुड कम टू दिस प्लेस, और यहाँ देयर इज़ अनदर स्काई हियर फॉर यू। सो लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। There is another sky, ever serene and fair. So, Emily Dickinson, she is saying that there is another sky that you cannot see, and it is serene and peace and very peaceful. It's very fair. तो पोएट यहाँ पे वही कह रही हैं कि देर इज़ अनदर प्लेस, एक हमारे जो अर्थ है वो तो है, लेकिन इसके साथ में भी एक और जगह है जो तुमने नहीं देखी है, बट वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत पीसफुल है और बहुत फेयर है। एंड देर इज़ अनदर सनशाइन, और जो है वहाँ पे देर इज़ अनदर, उस दुनिया में एक और सन है जो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। दो इट्स बी डार्कनेस देयर, सो वहाँ पे जो सूरज की रोशनी पड़ती है वो डार्कनेस में भी वो रोशनी चमकती है और वहाँ अंधेरे में भी वो रोशनी दिखती रहती है। नेवर द फेडेड फॉरेस्ट ऑस्टिन, तो ऑस्टिन कौन है? ऑस्टिन जो है पोएट एमिली डिकिंसन के भाई हैं। Austen is the poet's brother. So she is telling that never the faded forest. So don't look at the faded forest. तो जो वो पहाड़ हैं, जो वो फॉरेस्ट हैं, तुम उनको मत देखो, वो फेडेड हो गए हैं, वो मुरझा गए हैं, तुम सूख गए हैं, तुम उन्हें मत देखो। नेवर माइंड साइलेंस फील्ड्स, सो वो कह रही हैं नेवर माइंड साइलेंस फील्ड्स मीन्स इग्नोर द ड्राई फील्ड्स। जो ये फील्ड्स हैं ये बहुत ड्राई हो गए हैं, इनको इग्नोर करो, इनको मत देखो। हियर इज़ अ लिटिल फॉरेस्ट, सो हियर इज़ अ लिटिल फॉरेस्ट, देखो यहाँ पे एक छोटा सा जंगल है। द फॉरेस्ट नेवर ड्राइज अप, जो ये फॉरेस्ट है ये कभी सूखता नहीं है, यहाँ पे हरियाली कभी ख़त्म नहीं होती, जो ग्रीनरी होती है वो यहाँ पे कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा रहती है। Whose leaf is evergreen, जो लीफ होती है यहाँ पे, जो ये फॉरेस्ट में जो लीफ है वो लीफ कभी भी सूखती नहीं है। इट नेवर ड्राइज अप, और वो बहुत हमेशा एवरग्रीन रहती है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। हियर इज़ अ ब्राइटर गार्डन, सो हियर इज़ अ ब्यूटिफुल गार्डन दैट इज़ वेरी ब्राइट, वो गार्डन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, और तुम उसे देखोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। Where not a forest has been, so the garden has never been damaged, जो ये गार्डन है इसे बिल्कुल डैमेज नहीं किया गया है। by frost और by cold, जो फ्रॉस्ट होता है, फ्रॉस्ट क्या होता है? जब आप लोगों ने देखा होगा जो कोल्ड कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ती है, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो फ्रॉस्ट हो जाता है। फ्रॉस्ट मीन्स कोई चीज़ में ठंडी बहुत ज़्यादा जब एक्सपोज रहता है वो ठंड से, तो उसे फ्रॉस्ट कहते हैं। तो वो कह रही हैं कि जो ये फॉरेस्ट के पत्ते हैं वो फ्रॉस्ट में भी डैमेज नहीं हुई हैं। In this unfading flowers, so the flowers that are in this garden that will never fade, जो ये flowers होते हैं यहाँ पे ये कभी भी fade नहीं होंगे। They will always blossom and they will always be look beautiful, वो flowers हमेशा blossom करेंगे और beautiful दिखेंगे। I hear the brighter bee hum, so the bees sitting in that garden, जो bees होती हैं, जो garden में वो फूलों के ऊपर जो bees बैठी हुई हैं, वो वहाँ से उन फ्लावर से वो नेक्टर जो होता है वो ले रही हैं। जो फ्लावर से जो वो बीज जो हैं वो फ्लावर से नेक्टर ले रही हैं।
और वो फ्लावर कभी भी सूखते नहीं हैं, वो हमेशा ब्राइट रहते हैं और ब्यूटीफुल रहते हैं। Preeti, my brother, into my garden come. So the Emily Dickinson, she is telling her brother that brother, come to my garden. तुम इस गार्डन में आओ और इस गार्डन की खूबसूरती जो होती है उसे तुम यहाँ पे महसूस करो। ये जो खूबसूरत गार्डन है ये कभी भी नहीं सूखेगा। दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। और एक छोटी सी पोएम है ये, और ये जो पोएम में जो एमिली डिकिंसन वो दो वर्ल्ड के बारे में बात कर रही हैं। देयर आर टू वर्ल्ड, जो एक हमारा है जो ये रियल वर्ल्ड है उसके बारे में वो बोल रही हैं, और दूसरा एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड है जो वो क्रिएट करके वो बोल रही हैं कि एक ऐसी भी दुनिया है जहाँ बहुत जो वहाँ का जो जंगल है वो कभी नहीं सूखता, वो बहुत ब्यूटीफुल है। एक दूसरा सन है जो जहाँ की ब्राइटनेस कभी ख़त्म नहीं होती है। जो ये फॉरेस्ट है वहाँ पे जो लीव्स हैं वो कभी फेड नहीं होती। तुम आके इन चीज़ों को महसूस करके देखो तो यही सब चीज़ें वो अपने भाई को मनाने की कोशिश कर रही हैं कि वो आए उनके शहर में आए और उनके पास रहें। तो ये पोएम जो है बेसिकली ये अपने भाई को डेडिकेट कर रही हैं और उनसे वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि वो अपना भाई, उनका भाई जो है वो आके उनके साथ रहे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आई, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।